हाय फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेकर। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को लेकर। तो इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। वैसे इसी मुद्दे पे हमने कल रात को भी बात किया था, वो कन्नड़ा वर्जन में था। तो आज हम जो बात करेंगे वो हिंदी वर्जन में बात करेंगे। सो वी विल टॉक ऑन हैं, कुछ आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं। कुछ पोस्ट वगैरह करना है, कमेंट्स करना है तो जस्ट यू कैन पुट इट आउट इन कमेंट बॉक्स। तो हम कोशिश करेंगे कि आप हर कमेंट्स का जवाब दें, आपके सवालों का जवाब दें। वी विल डू अवर लेवल बेस्ट। तो हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। इस मुद्दे पे हम बात करते हैं हम लोग। अब हमें ये देखना है कि हमारे देश में वैक्सीन की जरूरत कितनी है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे देश की जो पॉपुलेशन है इट इज अराउंड 140 करोड़। 140 करोड़ हमारा देश का पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली हमारा देश का जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होगी अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ ही होगी। हो सकता है कुछ लोग वैक्सीन ना लें, हो सकता है कुछ लोगों की इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग हो तो शायद उनको जरूरत ना पड़े, और जो दूसरे लोग हैं जिनको डर है या जो भी है, जो सेफ्टी के लिए हो सकता है बहुत से लोग वैक्सीन लें। तो इन दैट केस अप्रोक्सीमेटली देश को जो तैयारी करनी है 140 करोड़ वैक्सीन की तैयारी करनी है, जो कि अब तक हो जानी चाहिए थी, ऐसा हमारा दावा है, ऐसा हमारा मानना है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ इस पर भी हम जैसे बायोटेक है हमारा भारत सरकार की कंपनी, बना सकता है। तो 3 महीने में कितने बना सकता है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो शायद निकलेगा अराउंड 205 करोड़। 3 महीने में 205 करोड़ वैक्सीन बना सकता है हमारा देश। लेकिन बने कितने? मुश्किल से 10, 15, 20 करोड़, मुश्किल से। उसमें से भी कुछ करोड़ वैक्सीन तो दूसरे देशों में हमारी सरकार ने बांट दिया लोगों को। दूसरे देशों की सेफ्टी के लिए वहां पर वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, चाहे वो प्रॉफिट समझो या फ्री में समझो, व्हाटएवर इट इज, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी कि पहले हमारे देश के लोगों को वैक्सीन देके उनको बचाना बहुत जरूरी था। खैर कोई बात नहीं, उनको भी, क्योंकि वो लोग हैं वो भी इंसानी है, तो उनको भी उन्होंने मदद किया। मदद करना अच्छी बात है, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, राइट। लेकिन देश को ये समझना चाहिए था, सरकार को ये समझना चाहिए था कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है 140 करोड़ वैक्सीन की है, देश की कैपेसिटी 205 करोड़ 3 महीने में बना सकती है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने वैक्सीन क्यों नहीं बनाए? आपने सिर्फ कितने 3-4 मुश्किल से 10, 15, 20 करोड़ वैक्सीन बनाए हैं, और जिसमें भी लोग सब पीछे पड़े हुए कि हमें दो हमें दो हमें दो। आखिर ये मामला क्या चल रहा है? हर राज्य सरकार पीछे पड़ी कि हमें वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन की कमी क्यों है जब देश 205 करोड़ वैक्सीन बना सकता है 3 महीने के अंदर? जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी। पिछले 1 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? चलो नया नया अनुभव नहीं है तो समझ में आता है कि चलो एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन 1 साल हो गया। 1 साल से आप इसी तैयारी में कि वैक्सीन आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये सोच के आप लोग दिन रात साइंटिस्ट हो गए, हमारे देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, फार्मा कंपनीज काम कर रही हैं। तो आप लोग 1 साल से ये प्लान क्यों नहीं किया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम है तो उसको एक्स्ट्रा बढ़ाया जाए, कैसे भी करके हमको जितना जल्द से जल्द 140 करोड़ वैक्सीन हमें बनाना है। अगर आपके दिमाग इसके ऊपर आपने काम क्यों नहीं किया? क्या ये सवाल नहीं बनता है?
वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर लगभग 12.5 करोड़ हो जाएगा। 12.2 करोड़ वैक्सीन पर मंथ बना पाएगी भारत सरकार पूरे देश के लिए। यानी कि आप सोचिए 12 करोड़ एक महीने में, यानी कि 140 करोड़ होने के लिए लगभग 8-10 महीने और लग जाएंगे। यानी कि अगर ये जुलाई तक, यानी ये लगभग 1.5-2 साल लगेगा वैक्सीन बनाने में और लोगों को वैक्सीन तक पहुंचाने में। अंदाजा 1 से 2 साल। अगर ये स्पीड आता है 1 से 2 साल तक, ये किस रूप में जाएगा ये सिचुएशन, ये पैंडेमिक किस सिचुएशन में जाएगा। अभी तो चलो शुक्र है कि सरकार ने कुछ ठोस बोल्ड कदम उठाए जिसकी वजह से लॉकडाउन वगैरह लगा और कुछ का जो चेन है वो थोड़ा ब्रेक हुआ। अगर देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से जो केसेस हैं, लगभग 40-50 हजार केसेस कम हुए हैं हर दिन। लगभग 4 लाख क्रॉस कर रहा था, 4 लाख से ऊपर केसेस हो रहे थे हर दिन, अब 3.5 लाख के आसपास हो रहे हैं हर दिन, पिछले 3-4 दिनों के अंदर। ये तो शुक्र है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो लगभग 1% डेथ रेट है, यानी 50,000 का अगर 1% कैलकुलेशन लेके चले तो लगभग 500 मौतों को बचाया है ये लॉकडाउन से की वजह से सरकार ने। जरा सोचिए अगर ये लॉकडाउन पिछले टेस्टिंग ट्रीटमेंट अगर देते हैं तो उस इज इट नॉट शेमफुल? क्या ये शर्म की बात नहीं है कि डिसीजन लेट लेने की वजह से कितने सारे इश्यूज क्रिएट हुए? खैर जो भी हो दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से अभी ये अब लगभग 400-500 मौतों को रोकने का काम किया है सरकार ने पिछले कुछ दिनों के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर अब बात आती है वैक्सीनेशन की, अब 3 महीने में अगर 205 करोड़ अगर वैक्सीन अगर हमारा देश बना लेता है तो आप सोच के देखिए 3 महीने के अंदर पूरे देश से कोविड खत्म हो जाएगा। पूरे देश में लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन 2 डोज में कंप्लीट करना होता है तो लगभग 1 महीने का गैप होना जरूरी होता है। तो 1 मंथ से लेकर 2 मंथ्स के रेंज में, यानी कि 3 महीने के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन भी हो जाएगा अगर इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी से वर्कआउट किया जाए तो। जिसे ही वैक्सीन बने पूरे देश में जितने भी वार्ड्स हैं, जितने भी गांव हैं, वार्ड वाइज कुछ लोगों को जवाबदारी देकर वहां के उनके एरिया में अगर डोर टू डोर सर्विस देकर अगर वैक्सीनेशन करवा दिया जाए तो 3 महीने के अंदर पूरे देश में हर व्यक्ति को, हर एलिजिबल कैंडिडेट को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है और 3 महीने के अंदर कोविड को खत्म किया जा सकता है पूरे देश से। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग करना, और जो सरकार चाहे तो कर सकती है। अरे भाई आप लोग हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, एक्स्ट्रा बेड्स बना रहे हैं, एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं ऑक्सीजन के, हाँ आप लोग मेडिसिन एक्स्ट्रा एक साल 2 साल तक वैक्सीनेशन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, अरे बाप रे, फिर आप पता नहीं कितने और देशों को कितना एक्सपोर्ट करोगे, वो अलग मैटर है। तू में चल रही है वैक्सीनेशन को लेकर। आखिर इन सब के जिम्मेदार कौन लोग हैं? इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? क्या सरकार को इसके अंदर बोल्ड स्टेप्स लेके फटाफट इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए? तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को तुरंत बोल्ड स्टेप लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्रीज करो, कुछ भी करो, मगर 205 करोड़ 1 से 2 महीने के अंदर वैक्सीन तैयार करके वार्ड वाइज, विलेज वाइज प्रॉपर टीम तैयार करके डोर टू डोर वैक्सीनेशन करवाओ, ताकि 2 से 3 महीने में कोविड पैंडेमिक खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों से नहीं हो सकता ना तो ये जवाबदारी हमें दे दो आप, हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 3 से 4 महीने के अंदर वैक्सीनेशन देके इस देश से कोविड खत्म कर देंगे और अगले 3-4 महीनों के अंदर लगभग आप ये मान के चलो 1 साल के अंदर पूरी दुनिया से वैक्सीनेशन को गायब कर देंगे। ये क्या बोलता हूँ, माफ कीजिए, पूरी दुनिया से हम कोविड को गायब कर देंगे, कोविड को ही फिनिश कर देंगे। अगर आप लोगों से नहीं होता तो हमें दे दो जवाबदारी, हम करने को तैयार हैं।
हर जगह पता नहीं उल्टे सीधे न्यूज। कोई बोलता है इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सिलेंडर घरों में मिल रहा है, पता नहीं। अभी मैंने एक पोस्ट देखा, मैंने इन्फॉर्मेशन देखा न्यूज में कि कबाड़ खाने में मिल रहा है सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर। व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट इट इज? आपकी टीम कहां है? आपकी स्टाफ कहां है? अगर मैं बीदर की बात करूं, बीदर हॉस्पिटल के अंदर कितने स्टाफ होने चाहिए भाई? कितने स्टाफ काम कर रहे हैं? ऐसे काफी सवाल, सारे सवाल। स्टॉक अवेलेबिलिटी को लेकर प्रेशराइज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग ये डिमांड क्यों नहीं करते स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई हमारे बीदर की पॉपुलेशन 25 लाख है, हमें 25 लाख वैक्सीन प्रोवाइड करा के दो, हम बीदर से पूरा कोविड खत्म कर देंगे? हैं? आप लोग डिमांड क्यों नहीं करते? आप लोग उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? सो काइंडली ये मेरी दरखास्त है कि आप मुद्दों पे काम करें, एंड पॉइंट्स पे वर्कआउट करें। हाँ ठीक है, हम चल रहे हैं, कोशिश चल रहा है, हम कोशिश कर, ये कोशिश वोशिश नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। 25 लाख वैक्सीन चाहिए, 25 लाख वैक्सीन के लिए क्या करना है? आप एक्शन लो। अगर आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करा के नहीं दे रही तो उनको बोलो कि आप हमारे बीदर में हमको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के दो वैक्सीन की, हम यहीं पर मैन्युफैक्चर करेंगे और यहीं पर लोगों को वैक्सीनेशन करा के दे देंगे। आप ऐसे बोल्ड स्टेप्स क्यों नहीं लेते हमारे एरिया के एमएलए एमपी? तो ये लोगों को, हमें तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को ना इसकी सीरियसनेस नहीं है शायद। अगर सीरियसनेस होती ना तो आदमी कुछ भी करता है यार। तो जनता को यह समझना होगा कि ये लोग ना आराम से काम कर रहे हैं, इन लोगों को कोई टेंशन वेंशन नहीं है, क्योंकि इनके पास आराम से पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है। ये अमीर लोगों को कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ा बहुत डर जरूर होगा, क्योंकि ये पैंडेमिक को तो किसी का कोई दोस्त तो है नहीं कि भाई तेरे को नहीं करूंगा, तेरे को ऐसा तो है नहीं। तो उनको डर जरूर है, लेकिन उनको उन लोगों को तो वीआईपी पास भी होता है लोगों को घूमने के लिए, उनको तो पुलिस वाले भी कुछ एक्शन नहीं लेते। आम लोगों के ऊपर पुलिस वाले एक्शन लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रूल्स के हिसाब से तो सबको बराबर होना चाहिए। आम लोगों को पास थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन वही बड़े वीआईपी लोग होंगे तो उनको आराम से पास मिल जाएगा कि हाँ भाई घूमो भाई ऐसे सिचुएशन में। तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो ये चीज़ों को समझना होगा और हमारे एमएलए एमपीज़ को भी सीरियस होना पड़ेगा। और मैं जनता से भी गुजारिश करता हूँ कि देख लो भाई, ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स मैंने बता दी कि किस तरीके से इस कोविड को खत्म किया जा सकता था, पिछले 3 महीने के अंदर किया जा सकता है। क्योंकि जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 5वां महीना रनिंग है। तो अगर हम 1 महीना निकाल भी दें तो 4 महीने के अंदर वैक्सीन तैयार हो सकती थी और 4 महीने के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन हो सकती थी और कोविड खत्म किया जा सकता था। छोड़िए, ये तो पुरानी बात है, जो बीत गई तो बात गई। लेकिन अभी भी अगर ये सरकार चाहे, हमारे एरिया के एमएलए एमपी चाहे, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेशर डालकर अगले 3 से 4 महीनों में बीदर के अंदर हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। और पूरे देश से, अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पूरे देश में वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। कमेंट्स हैं, आप डालिए और उसके बेसिस पे